चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कुरीतियों के चलते आज भी ग्रामीण अंचलों में दलित समाज के लोग विवाह में घोड़ी पर चढ़कर गांव में नहीं घूम सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के हटा गांव की, जहां बीते रोज एक दलित परिवार में विवाह था। रस्म में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूमता है, लेकिन गांव में पहले दलित दूल्हे की घोड़ी पर बैठकर इस प्रकार की रस्म निभाने पर विवाद हुआ। इससे डरे हुए भयभीत जितेंद्र अहिरवार ने रस्म अदा करने से पहले बलदेवगढ़ थाने में बाकायदा एक आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की। इसके बाद सब इंस्पेक्टर सहित आधा दर्जन पुलिस वाले तैनात किए गए और इस रस्म को लेकर इंतजाम किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये काफी हमारे समाज का स्याह पहलू है। ये देखिए, पुलिस सुरक्षा में बाकायदा घोड़ी पर चढ़ाकर पुलिस की सुरक्षा में इस रस्म को निभाया गया है। दलित समाज से ये दूल्हा और इनके यहाँ पर प्रथा है कि घोड़ी पर बैठकर दूल्हा पूरे गांव में भ्रमण करता है, लेकिन कई जगहों पर दलित दूल्हों को इस तरीके की रस्में निभाने से रोका जाता है। कई जगहों पर विवाद भी हुए हैं और इसी से भयभीत होकर बाकायदा पहले ही थाने में आवेदन दिया गया था। इसके बाद पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस रस्म को निभाया गया है। और कल भी पुलिस बल की उपस्थिति में उस गांव में बड़े धूमधाम से रात निकाली गई। तो रात तो निकल गई, लेकिन जो ये चीज हुई है, ये कहीं न कहीं हमारे इस बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है वो यही बताती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंच नीच की भावनाएं हैं। कुछ जातियों का जो रहता है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, ये चीजें, और कहीं न कहीं इसमें उस समाज का भी दोष है जो घोड़े पे अभी तक बैठा नहीं। जैसे प्रयास करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग करने को तैयार हैं। अपने कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं और कई सारे लोग हैं जो सहयोग करते हैं। हाँ, वो एसपी सर के संज्ञान में आया था। सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसमें बलदेवगढ़ पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई और शांतिपूर्वक जो समारोह है वो संपन्न कराया गया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दलित समाज के एक दूल्हे की शादी यहां पर ये देखिए हो रही है। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए स्टेज पे और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस का पहरा रहा है, क्योंकि दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर पूरे गांव में भ्रमण की एक रस्म निभानी थी और पुलिस के पहरे के अंदर इस रस्म को निभाया गया है। दलित जो है व्यक्ति, दलित जो दूल्हा बना हुआ है, वो घोड़े पर बैठकर गांव में भ्रमण नहीं कर सकता था। इस भय के चलते बाकायदा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। और अब दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं आपको पुलिसकर्मी चारों तरफ तैनात मिल जाएंगे। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस रस्म को निभाया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश सेन जुड़ रहे हैं। मुकेश, दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर पुलिस अभिरक्षा में बाकायदा ये रस्म निभाई गई है, उसके बाद का वहां पर माहौल क्या है, किस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या सब कुछ सामान्य है? कोई कम्युनल टेंशन तो नहीं, कोई जातीय संघर्ष की भी तो कोई स्थिति नहीं? देखिए, मैं बता दूं आपको, बुंदेलखंड वैसे ही पिछड़े इसमें आता है, मगर बुंदेलखंड की ग्रामीण अंचलों की जो बात की जाए तो आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सामंतशाही बात आज भी हावी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में अगर बात की जाए तो आज भी जो दलित लोग हैं तो उन जो लोग हैं वहां पे जो उनके दरवाजे से निकले या गांव से निकले तो वहां पे चप्पलों का उतारना या फिर दूल्हों इस तरीके से जो शादी विवाह है या घोड़े पे एक राज फिराना, इसको लेकर एक काफी एक यहाँ पे एक गहमा गहमी का माहौल रहता है जो ग्रामीण अंचलों में आज भी बुंदेलखंड में कायम है। भाई बता दूं आपको, ये हटा गांव में जितेंद्र अहिरवार के द्वारा एक थोड़े बल्लभगढ़ थाने में एक ज्ञापन दिया गया था। वो सुरक्षा की मांग की गई थी कि हमारे शादी में सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो कुछ सामंतशाही लोग हैं उनके द्वारा हमारी जो शादी है उसमें दखल डालने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं घोड़ी पे बैठने के लिए मना किया गया है और साइकिल से पैदल चल के राज निकालने के लिए बोला गया है। उसको लेकर ज्ञापन दिया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने इसमें गंभीरता से देखते हुए यहाँ पे आधा दर्जन से ज्यादा भारी पुलिस बल पहुंचाया था, जिसको चलते उसकी सुरक्षा में और ये उनकी जो जितेंद्र अहिरवार है उनकी राज जो करवाई गई थी। वही कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि बुंदेलखंड की बात एक सवाल आपसे है कि क्या ये जो ज्ञापन दिया गया था इसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया था या आशंका के चलते कहा गया था कि ऐसा हो सकता है?
या फिर बाकायदा किसी ने कहा था कि नहीं, आपको ऐसे नहीं निकालने देंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सामंतशाही लोग हैं उनके ही खिलाफ में जो ज्ञापन दिया गया था, उनको चिन्हित भी किया गया था और पुलिस ने उन पे कड़ी सख्ती से उन पे एक कार्रवाई करने की लेकर बात की थी और जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके और वहां की राज करवाई गई थी। अब वहां का माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, बिल्कुल सामान्य है, किसी भी तरीके की कोई कानाफूसी तो नहीं? नहीं, अभी ग्रामीण क्षेत्र की अपन जो हटा गांव की बात की जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं एक जातिगत जो भेदभाव है वो भी अभी भी बना हुआ है और इसको लेकर पुलिस उसमें काफी एक अपना एक रोल अदा कर रही है और कहीं ना कहीं इस जो परंपरा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। और जो जितेंद्र अहरवाल की जो राजाई फैलाई गई थी उसको लेकर काफी एक अन्य गांवों में भी पुलिस के द्वारा इस तरीके के जो मैसेज अपने द्वारा दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं छुआछूत का जो माहौल है वो आप बंद करें और कहीं ना कहीं इसमें सब समर्थन और एक होकर हर चीज शादी संबंध में विवाह में सब में शामिल होगा अपना सब लोग एक साथ हों। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस अहम जानकारी के लिए।